तो भाई साहब, भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम जिसके माध्यम से आपको घर बैठे पैसे कमाने का मौका मिला है। अब कैसे मिल रहा है भाई साहब, इस वीडियो में आपको लाइव एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा, करके बताऊंगा, समझाऊंगा, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। ठीक ना। पहले तो आप समझ लीजिए, ये जो आप स्कीम है, यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से आता है MIS स्कीम। इसका नाम से स्पष्ट है, मंथली इनकम स्कीम। इसमें क्या होता है भाई साहब, ये भारत सरकार की स्कीम है। ठीक ना। जो भी आप लोग इसमें अपना पैसा जमा करोगे, मतलब जो भी अपना पैसा इसमें डालोगे, वो 110% सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि भाई साहब भारत सरकार के पास पैसा आपका जा रहा है। ठीक ना। यहाँ पे देखिए, मैं आपको पूरा PPT बना के लेकर आऊँ, हर एक पॉइंट के बारे में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। तो बस इतना समझ लीजिए अपने दिमाग से कि ये जो स्कीम है बेस्ट है और 100% सेफ एंड सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब शुरू करें। देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम क्या बोलता है, ये देखिए दोस्तों, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ठीक है, लम सम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट, अब मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम क्या बोलता है कि आप लोग अपना लम सम अमाउंट, चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 3 लाख, चाहे 4 लाख, चाहे 5 लाख, चाहे 6 लाख, चाहे 7 लाख, चाहे 8 लाख, चाहे 9 लाख, चाहे 15 लाख, 15 लाख से ऊपर नहीं भाई साहब, 15 लाख से नीचे आप लोग पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में जमा करिए। उसके बदले हम आपको हर महीने एक फिक्स सैलरी या फिक्स पेंशन, मतलब एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट होता रहेगा और 5 साल तक होता रहेगा। ठीक ना। अब जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो भाई साहब बेस्ट है ना। यहाँ देखिए, मैं लिख के लाया हूं, आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। यहाँ देखिए लिखा गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई साहब, आपको इसमें मिलेगा 7.4% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए इंटरेस्ट पे आउट आपको मंथली मिलेगा। ठीक है, जो पे आउट मिलेगा आपको मंथली मिलेगा। लॉक इन पीरियड, जो भी आप लोग इसमें पैसा जमा करोगे, चाहे 1 लाख जमा करते हो, ठीक ना, सपोज आप लोग 1 लाख रुपए इसमें जमा कर देते हो, ठीक ना, वो भी आपको पैसा जमा होगा 5 सालों के लिए। ठीक ना, 5 सालों के लिए जमा होगा। अब इसमें जो भी ब्याज बनेगा, ठीक ना, 5 साल तक जो भी ब्याज बनेगा, आपको हर महीने आपका पैसा आपके बैंक में क्रेडिट होता रहेगा। फिर जब ये 5 साल का कंप्लीट हो जाएगा, ये जो आपने 1 लाख रुपए जमा किया था, ये 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। तो भाई साहब बेस्ट है ना। अभी देखिए, अभी तो बता रहा हूं, अभी आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट मॉडल भाई साहब, अगर आप लोग सिंगल, मतलब अगर आप लोग एक इंडिविजुअली पर्सन खोलते हो, तो इसमें आपको देखिए 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 9 लाख से ज्यादा आप लोग नहीं इन्वेस्ट कर सकते। अगर आप लोग ज्वाइंट खोलते हो, तो ज्वाइंट में भाई साहब आप लोग 15 लाख रुपए जमा कर सकते हो। मतलब हस्बैंड वाइफ है तो वो लोग खोलेंगे तो भाई साहब 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी है, आपको समझ में बताना चाहता हूं दोस्तों, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब आपको ये पता चल गया कि आप लोग अगर सिंगल एक इंडिविजुअल पर्सन खोलेगा तो 9 लाख इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर ज्वाइंट या मतलब ज्वाइंट अकाउंट खोलेगा तो उसमें आप लोग 15 लाख रुपए जमा कर सकते हो। ठीक है। और ये जो पैसा क्रेडिट होगा आपका सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। आप चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें लिमिट कितना है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए जमा कर सकते हो, और कम से कम आप लोग 1000 रुपए जमा कर दोगे तो ये आपका पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं साइड में इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए साइड में इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गया भाई साहब। हाँ चलिए, इसकी रिकॉर्डिंग हो गया। आप देखिए पोस्ट ऑफिस MIS कैलकुलेटर में ओपन कर दिया। अगर आपको एक कैलकुलेटर देखना है तो आप लोग जाइए गूगल पे सर्च करिए MIS कैलकुलेटर, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर रहा है, वरना मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया भाई साहब, 9 लाख रुपए सपोज मैं 5 सालों के लिए जमा करता हूँ। कितना? 9 लाख रुपए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मैं 9 लाख रुपए 5 सालों के लिए जमा करता हूँ, ठीक है, 5 सालों के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए जमा करता हूँ, तो मुझे इसके बदले यहाँ पे देखिए 5,550 रुपए मेरे बैंक में क्रेडिट होते रहेंगे हर महीने। और कब तक क्रेडिट होते रहेंगे भाई साहब? होते रहेंगे 5 साल तक। ठीक है। अब मैंने जमा कितना किया था भाई साहब? मैंने जमा किया था 9 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख रुपए जमा किया। अब मुझे हर महीने मिल रहे हैं भाई साहब 5,550 रुपए मुझे हर महीने मिल रहे हैं। और कब तक मिलेंगे दोस्तों? वो मिलेंगे 5 सालों तक। अब जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, ये जो 9 लाख रुपए मैंने जमा किया था, ये मैं पूरा पैसा निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 साल तक आपको इसमें पैसा, मतलब जो यहाँ पे देखिए लॉक इन पीरियड 5 ईयर, आपका पैसा 5 साल तक लॉक रहेगा। जो भी आप लोग पैसा उसमें डाले रहोगे, जो भी उस पर ब्याज 7.4% का ब्याज मिलेगा, जो भी ब्याज मिलेगा वो आपका हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा जमा किया था। यहाँ देखिए मैक्सिमम, अगर आप लोग सिंगल मतलब इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हो तो आप लोग 9 लाख से ज्यादा नहीं जमा करते हो। अगर आप लोग ज्वाइंट अकाउंट खोलते हो तो ज्वाइंट अकाउंट में मान लीजिए आप लोग 15 लाख रुपए जमा करते हो पोस्ट ऑफिस MIS में, तो यहाँ पे देखिए 9,250 रुपए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 9,250 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे। और कब तक मिलेंगे दोस्तों? ये 5 साल तक मिलेंगे। जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये जो आपने 15 लाख रुपए डाला था, ये 15 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। मतलब बस समझे इतना कि आज आपने MIS स्कीम में 1 लाख रुपए जमा कर दिया तो आपको
हर महीने एक पेंशन के रूप में पैसा मिलता रहेगा, जो भी ब्याज रहेगा हर महीने मिलता रहेगा। जब 5 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो आपने 1 लाख रुपए डाला था वो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। बेस्ट है ना भाई साहब? बेस्ट तो है ही मेरे हिसाब से। और यहाँ पे देखिए, चलिए मैं करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं 3 लाख रुपए जमा करता हूँ। जैसे अगर मैं 3 लाख रुपए जमा करूंगा तो यहाँ पे देखिए मुझे हर महीने 1800 रुपए मिलेगा अगर मैं 3 लाख रुपए जमा करता हूँ। तो एक कैलकुलेटर है भाई साहब, आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग 3 लाख, 1 लाख, ठीक ना, कम से कम आप लोग 1000 रुपए जमा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग 9 लाख जमा कर सकते हो। तो ये था पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम के बारे में, पूरी डिटेल में आपको समझा दिया। और हाँ, एक चीज में डाउट भाई साहब, अगर हम लोग 9 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए जमा कर देते हैं, अगर हमको इमरजेंसी में पैसे विड्रॉल करने के पड़ जाए भाई साहब, तो उसका क्या प्रोसेस है भाई साहब? तसल्ली रखिए भाई साहब, अभी वीडियो बड़ी है ना, अभी धीरे धीरे समझाऊंगा, समझाओगे, ठीक ना। ये तो हो गया पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम। ये नॉर्मल पर्सन के लिए हो गया, जैसे हम हो गए, आप हो गए भाई साहब। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब जिसकी उम्र 55 साल पूरी हो चुकी हो, जो कोई डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं या किसी गवर्नमेंट बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी वगैरह थे, अभी रिटायर हो गए, तो उनके लिए एक सीनियर सिटीजन अकाउंट होता है। तो वो MIS में मत इन्वेस्ट करिए भाई साहब, उनके लिए एक बेस्ट है, बताना चाहता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, कंपेयर कर दे रहा हूँ भाई साहब, कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस MIS है और यहाँ पे देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है। अब यहाँ पे देखिए ये जो अकाउंट है, मतलब ये जो MIS स्कीम है, ये 5 सालों का है। जो भी आप लोग पैसा जमा करोगे 5 साल आपको पैसा लॉक रहेगा, ठीक है। उस पर आपको हर महीने ब्याज मिलेगा, ब्याज आपके बैंक में क्रेडिट होता रहेगा हर महीने, अच्छी बात है भाई साहब। लेकिन जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है, इसमें भाई साहब ये भी वही है, 5 सालों के लिए, 5 सालों का ये भी स्कीम है, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, अगर आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ता है कि यार हम 3 साल और इसको बढ़ा देते हैं तो बढ़ भी जाएगा, ठीक है भाई साहब। लेकिन इसमें आपको देखिए ब्याज कितना मिला है, 8.2% का ब्याज मिलता। उसमें कितना मिला था भाई साहब? उसमें मिला था 7.4% का ब्याज, ठीक है भाई साहब, ज्यादा है ना। तो अगर आप लोग सीनियर सिटीजन है, आपकी उम्र 75 से मतलब 55 साल पूरी हो चुकी है, या आप लोग डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, या आप लोग कोई सरकारी गवर्नमेंट में काम कर चुके हो, रिटायर हो चुके हो, तो आप लोग सीनियर सिटीजन में आते हो। आप लोग सर्च कर लीजिएगा भाई साहब, सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको इसमें आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो कि आपके बैंक में मंथली क्रेडिट होता रहेगा। लेकिन दोस्तों ये जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है, इसमें आपको देखिए क्वार्टरली हर 3 महीने पे आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे देखिए 31 मार्च हो गया, और यहाँ पे देखिए 30 जून हो गया, ठीक ना, और यहाँ पे देखिए 30 सितंबर हो गया, 30 दिसंबर हो गया। आपको मतलब क्वार्टरली पैसा मिलता है, मतलब क्वार्टरली आपको पैसा बैंक में क्रेडिट होता रहेगा। और इसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करें, जो MIS है, इसमें 18 साल आपकी उम्र रहनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप लोग अपने गार्जियन के बिहाफ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए जो ये सीनियर सिटीजन है, इसमें देखिए इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी उम्र 60 साल पूरी हो गई है, या कोई वो रिटायर पर्सन है, डिफेंस बैकग्राउंड से आता है, तो 55 साल उसकी अगर पूरी हो गई है, तो मतलब वही बोलते हैं भाई साहब, अगर आपकी उम्र 55 साल से हो गई है तो आप लोग सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो, तो आप लोग वो करवा सकते हो भाई साहब। अब इसमें हम मिनिमम डिपॉजिट के बारे में बात करें, मतलब कि कितना हम जमा कर सकते हैं, इसमें भी 1000 रुपए ज्यादा, आप लोग 1000 रुपए कम से कम जमा कर सकते हो। और मैक्सिमम डिपॉजिट के बारे में बात करें तो इसमें आप लोग 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो 5 सालों के लिए। जो भी आप लोग 5 सालों के लिए जमा करोगे, जो भी आपको इसमें देखिए 8.2% का ब्याज मिलेगा, वो आपका हर 3 महीने में आपके बैंक में क्रेडिट होता रहेगा। लेकिन MIS में आपको हर महीने ब्याज मिलेगा, हर महीने आपको पैसा आपके बैंक में क्रेडिट होता रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी हम बात करें भाई साहब, अगर आप लोग सिंगल अकाउंट खोलते हो तो भाई साहब इसमें आप लोग 9 लाख रुपए ज्यादा नहीं जमा कर सकते हो। अगर आप लोग ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हो तो ज्वाइंट अकाउंट भाई साहब आप लोग 15 लाख रुपए जमा कर सकते हो, और कम से कम आप लोग 1000 रुपए जमा कर सकते हो, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा 9 लाख, और अगर ज्वाइंट खोलना है तो भाई साहब 15 लाख, ठीक ना। ये तो हो गया भाई साहब, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके थोड़ा सा विड्रॉल प्रोसेस के ऊपर, ठीक है भाई साहब, क्योंकि विड्रॉल करना तो भाई साहब होता है ना, अगर आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ जाए फिर आपको उसको विड्रॉल कैसे करोगे। यहाँ देखिए विड्रॉल का प्रोसेस सिंपल है। आप लोग 1 साल से पहले, मान लीजिए अगर आपने 2025 में अकाउंट खुलवाया तो 26 तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, आपको 1 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। उससे पहले आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, जो भी आप लोग पैसा जमा कर दोगे उसको 1 साल से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में विड्रॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उस पर 2% आपका इंटरेस्ट, मतलब 2% आपसे पेनाल्टी काटेंगे पैसा, ठीक ना। जो अभी आपको प्रिंसिपल पे ब्याज मिला था उस पर 2% ब्याज काटेंगे और पैसा आपका विड्रॉल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 साल और 5 साल के बीच में अगर आपको विड्रॉल करने की जरूरत पड़ती है तो भाई साहब उसमें आपको 1% पेनाल्टी आपका लगेगा, तो विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन पेनाल्टी हुई 1%, 2%, और 1 साल अगर 1 साल वेट नहीं करोगे तो भाई साहब विड्रॉल होगा ही नहीं। अगर 1 साल से 3 साल के बीच में अगर आपको विड्रॉल करना है तो 2% पेनाल्टी लगेगा। अगर आप लोग 3 साल से 5 साल के बीच में
विड्रॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए 1% पेनाल्टी लगेगा। ठीक ना, अगर विड्रॉल करना है तो कर लीजिए, वरना भाई साहब कोई दिक्कत है नहीं। अब हम चलिए थोड़ा सा हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। आज के में कौन से मतलब किसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक किसमें इन्वेस्ट कर रही है। बस यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस MIS, देखिए ये आपको कितना ब्याज दे रहा है, 7.4% का ब्याज दे रहा है, जो कि बेस्ट है भाई साहब। अगर हम बैंक FD के बारे में बात करें, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम यही है 6.5% का। ठीक ना, तो भाई साहब बहुत कम है। और कोई सीनियर सिटीजन अकाउंट है भाई साहब, वो तो भाई साहब इसमें यहाँ पे देख लीजिए कितना अकाउंट ओपन करना चाहता है, मतलब उसमें उसको कितना ब्याज मिलेगा, 8.2% का ब्याज मिलेगा। तो भाई साहब बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट स्कीम खुलवा ले भाई साहब, पोस्ट ऑफिस में ओपन हो जाएगा। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है हमारे और आपकी तरह, तो भाई साहब पोस्ट ऑफिस से MIS खुलवा लीजिए भाई साहब, बेस्ट है। और यहाँ पे देखिए बैंक का तो आप हाल ही समझ रहे हो भाई साहब कितना पीछे बैंक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई कुछ समझ में ना आया हो, डाउट हो, तो कमेंट करना, रिप्लाई मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।